एक प्रश्न जो बार बार उठता है वो ये कि ये जो आप सिर से पांव तक यात्रा कराते हैं वो क्रम से क्यों करें, और क्रम से भी करें तो इसी क्रम से क्यों करें। इसी क्रम से करो, ये कोई आवश्यक या अनिवार्य बात नहीं है। किसी क्रम से करो, लेकिन करो क्रम से, क्योंकि अगर क्रम से नहीं करोगे तो यहां कुछ देखते देखते फिर यहां देखने लगे, फिर यहां देखने लगे, फिर यहां देखने लगे, तो न जाने शरीर के कितने हिस्से छूट जाएंगे, वहां की कोई संवेदना ही नहीं जानोगे। और क्रम से जाओगे तो शरीर का कोई अंग छूटेगा नहीं। और ये साधना में आगे जाकर एक स्टेशन आने वाली है। किसी को बड़ी जल्दी आ जाती है, किसी को जरा देर से आती है, पर बड़ी आवश्यक स्टेशन है वो ये कि सारे शरीर में कहीं मूर्छा का नामो निशान नहीं। मूर्छा माने कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां संवेदना न हो। सर्वत्र संवेदना ही संवेदना इस प्रकार की है या उस प्रकार की है। सारे शरीर में संवेदनाओं की अनुभूति हो तो एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेशन तक पहुंचे। और अगर क्रम से नहीं चलेंगे तो इस स्टेशन पर पहुंचने में न जाने कितना समय लग जाएगा। कभी कभी कोई साधक कहता है कि हम बैठे हैं आराम से, बस कहीं कोई संवेदना जाग गई उसको देख लिया, फिर यहां कुछ जाग गई इसको देख लिया, यहां कुछ जाग गई उसको देख लिया। कुछ लोग कुछ परंपराओं में ऐसा करते भी हैं। हम उस पर रोक लगाते हैं। क्यों रोक लगाते हैं, समझना चाहिए। क्या होगा जब चुपचाप बैठे हो, कहीं कोई संवेदना जागी तो कैसी संवेदना? स्थूल संवेदना ही जागेगी। पीड़ा अनुभव होगी, भारीपन मालूम होगा, कहीं गर्मी लगेगी, कहीं खुजलाहट होगी। यहां पीड़ा मालूम हुई और फिर यहां यकाएक खुजलाहट हुई, यहां से छलांग लगाई और यहां पहुंच गए, खुजलाहट है, फिर यहां भारी है, फिर यहां गर्मी है। तो शरीर पर जहां जहां स्थूल संवेदनाएं प्रकट होंगी उनको तो देखने की आदत बन जाएगी, क्षमता बन जाएगी, योग्यता हो जाएगी। पर भाई शरीर में इससे अधिक सूक्ष्म संवेदनाएं भी हो रही हैं। जिन स्थानों को तू कहता है कि मूर्छित है, मूर्छित नहीं है। जहां जहां जीवन है शरीर में, यह कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। जहां जहां जीवन है वहां वहां संवेदना है। संवेदना है तो प्रमाण है कि जीवन है। यहां तो जीवित है सारे अंग हमारे, शरीर का अणु अणु जीवित है, प्राण साथ हैं, तो संवेदना तो है। वो संवेदना बड़ी सूक्ष्म है और मन हमारा बड़ा स्थूल, बड़ा स्थूल। तो स्थूल स्थूल संवेदनाएं तो बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेगा, अनुभव कर लेगा, सूक्ष्म की ओर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको सूक्ष्म की ओर जाने के लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं सिखाई। वो बेचारा स्थूल स्थूल, यहां गर्मी है, यहां भारी है, यहां खुजलाता है, यहां ये होता है, ये होता है, महीनों लगा देगा, कभी कभी हम देखते हैं बरसों लगा देगा। उसको सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव नहीं होगा और उसको सारे शरीर में संवेदना है, इस अवस्था पर पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा काम भूल के भी नहीं करना। हमको अंग प्रत्यंग में से मन गुजारना है। संवेदना महसूस हुई, बस आगे बढ़ गए, रुकना नहीं। महसूस हो गई ना, काम बन गया, आगे बढ़ गए। संवेदना महसूस हुई, आगे बढ़ गए। जहां संवेदना नहीं महसूस हुई वहां रुक गए। हम छोड़ेंगे नहीं ना किसी अंग को भी, तो नहीं महसूस हुई वहां रुके हम। ज्यादा देर नहीं, ज्यादा देर रुकेंगे तो मन भागने लगेगा, टिकेगा किस पर? उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, ज्यादा देर कैसे ठहरेगा? बस 1 मिनट बहुत है, पर 1 मिनट शांत चित्त से रुकें, एकाग्र चित्त से रुकें, और सबसे बड़ी बात समता भरे चित्त से रुकें। नहीं कुछ मालूम हुआ, आगे बढ़ गए। नहीं कुछ मालूम हुआ तो इतना तो कम से कम मालूम करें कि अगर ढका हुआ अंग है तो देख, कपड़े का स्पर्श हुआ ना, उसकी भी एक अनुभूति होती है। भले ऊपरी ऊपरी छिछली छिछली अनुभूति है ये, पर अनुभूति तो है ही ना, कपड़े का स्पर्श हो रहा है। खुला अंग है तो ये बाहर के वायुमंडल का स्पर्श हो रहा है। बस इतना ही जान लिया, आगे बढ़ गए। दूसरी बार फिर मिनट भर रुके,
अगली बार फिर मिनट भर रुके। यूं शांत चित्त से, समता भरे चित्त से बड़े धीरज के साथ काम करते जाएंगे तो देखेंगे जहां जहां मूर्छा थी सब जगह की मूर्छा दूर हो गई, सब जगह महसूस होने लगा। ये कपड़े का छूना, हवा का छूना नहीं, उसके शरीर की स्वाभाविक संवेदना प्रकट होने लगी। संवेदना तो थी ही, क्योंकि हम बड़े धीरज के साथ काम करते रहे, समता के साथ काम करते रहे, हमारा मन अधिक सूक्ष्म हो गया, अधिक संवेदनशील हो गया तो महसूस करने लगा। वही अगर हम मिनट पर रुकते हैं और रुक करके राग जगाते हैं, माने कामना जगाते हैं, अरे यहां मुझे संवेदना मिल जाए, यहां मुझे संवेदना मिल जाए, आधा मिनट हो गया नहीं मिली, पौन मिनट हो गया नहीं, मिल जाए, यूं करता है तो मन की समता खो देता है, मन का संतुलन खो देता है। और मन का संतुलन नहीं हो तो मन बड़ा स्थूल होता है। स्थूल मन वहां पर जो विद्यमान है सूक्ष्म संवेदना, उसको महसूस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से द्वेष करेगा, रुका तो है मिनट भर, अरे ये मूर्छा अब तक नहीं गई, देखो दूसरे राउंड में भी नहीं गई, देख तीसरे राउंड में भी नहीं गई, उसके प्रति द्वेष करता है, उस मूर्छा के प्रति द्वेष करता है, फिर अपना संतुलन खोता है, फिर अपनी समता खोता है, फिर बड़ा स्थूल हो गया तो सूक्ष्म संवेदना कैसे महसूस करेगा। शांत है, बस दृष्टा भाव है, जो है सो है। इस समय संवेदना नहीं है, हम क्या करें, हम तो शांत चित्त से यहां रुके हैं, जो कुछ प्रकट होगा उसको स्वीकार कर लेंगे। यूं अगर समता में रहेंगे, मन का संतुलन बनाए रखेंगे तो मन अपने आप सूक्ष्म होता जाएगा, अनुभव करना शुरू कर देगा, तो संवेदनाएं महसूस होने लगेगी। यूं बड़ी जल्दी सारी जगह रुकते जहां नहीं है वहां रुकते चलेंगे तो जहां जहां नहीं है वहां महसूस होने लगेगा, तो हम उस स्टेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगे जहां की सारे शरीर के संवेदनाएं अनुभव होने लगेगी। एक प्रश्न और आता है कि हम यात्रा बड़े क्रम से चल रहे हैं, हमने अपना क्रम बनाया, आपने दिया वो या कोई दूसरा, पर क्रम से चलते हैं बार बार, जिससे कोई अंग छूटे नहीं। आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन हम जब क्रम से चलते हैं और चलते चलते एक स्थान पर आए, इतने में किसी दूसरी जगह बड़ी तेज संवेदना हो गई, आगे हो गई, तो छलांग लगा के पहले वहां पहुंच जाएं, या जिसको छोड़ आए थे वहां कोई तेज संवेदना हो गई तो छलांग लगा के पीछे चले जाएं और फिर इसको देख लेंगे। कभी नहीं करना, फिर वही आदत पड़ जाएगी। हमेशा स्थूल संवेदनाओं को महत्व देने की आदत पड़ जाएगी। कोई तेज संवेदना आगे आई है या पीछे की ओर आई है, उसे स्वीकार किया, आई है लेकिन अभी नहीं, तेरी बारी नहीं, हम अपना पूरा राउंड करके वहां पहुंचेंगे तब तुझे देखेंगे, पूरा ध्यान तब लगाएंगे। थोड़ी सी जानकारी तो रहेगी ही, लेकिन हम अपनी ओर से उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, हम तो अपने क्रम से जाते चले जाएंगे, नहीं तो इधर इधर इधर, फिर वही छलांग लगाने की आदत होगी और सारे शरीर के संवेदनाओं को देखने का काम धीमा पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। एक और प्रश्न आता है बार बार कि ये जो सिर से पांव तक चक्कर लगाते हैं तो एक बार में कितनी सी दूर, कितने बड़े स्थान को देखें, कितने बड़े स्थान की संवेदना देखें। अरे भाई, ये बार बार चक्कर लगाते लगाते तो ऐसी अवस्था पर पहुंच जाओगे कि जहां सुई के नोक के बराबर स्थान भी बाकी नहीं बचेगा। सुई के नोक के बराबर स्थान पर भी संवेदना महसूस होती चली जाएगी, एक एक अणु की संवेदना महसूस होती चली जाएगी। पर प्रारंभ में उस सुई के नोक के बराबर जगह को देखना शुरू करेंगे तो घंटों लग जाएंगे सिर से पांव तक जाने में, मन उबने लगेगा, काम नहीं करेगा। तो इस समय काम करते हुए तो 2 अंगुल 4 अंगुल, 2 अंगुल 4 अंगुल, बस इतनी सी जगह, 2 अंगुल 4 अंगुल, 2 अंगुल 4 अंगुल, इतनी सी जगह देखते हुए आगे बढ़ जाएं। और धीरे धीरे बार बार का अभ्यास करते करते वो जगह अपने आप छोटी होते 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 सब जगह मालूम होने लगेगा। कभी कभी किसी किसी साधक का मन बड़ा स्थूल होता है, बड़ा चंचल होता है, या बड़ा आलसी होता है, तंद्रिल होता है, तो उस बेचारे को कोई संवेदना नहीं मिलती। तो 2-2 4-4 अंगुल में भी उसको संवेदना नहीं मिलती तो जी उबने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं जरा बड़ी जगह ध्यान कर, जैसे सारे सिर में एक साथ, और सारे सिर में कहीं भी किसी स्थान पर भी जरा सी संवेदना जागी, आगे बढ़ जा। फिर सारे चेहरे पर एक साथ, कहीं भी जरा सी संवेदना जागी, आगे बढ़ जा। फिर सारी भुजा पर, सारे हाथ पर, सारी छाती पर, सारे यूं बड़े बड़े अंगों में चक्कर लगाता हुआ खिप चक्कर लगा, और यूं करते करते फिर उस एरिया को, उस स्थान को और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, यूं करते करते सर्वत्र जाग जाएगी।
काम बड़ी धीरज से करना होगा, बड़ी धीरज से। आतुरता होगी कि मुझको जल्दी जाग जाए, सब जगह क्यों नहीं जागते रे, मुझे क्यों नहीं जागते रे, तो फिर राग जागेगा, कामनाएं जागेगी, तृष्णा जागेगी, भले संवेदना के लिए जाग रही हैं, और द्वेष जागेगा, दुर्भावना जागेगी, भले मूर्छा के लिए जाग रही हैं, तो हम जो काम करने आए उससे गलत रास्ते पड़ जाएंगे। जो है जैसा है, हम अपना काम कर रहे हैं, परिणाम धर्म पर छोड़ें, परिणाम प्रकृति पर छोड़ें, हमेशा परिणाम अच्छा आने वाला है। एक प्रश्न और उठता है बार बार, ये जो चक्कर लगाते हैं उसमें कितना समय लगे, सिर से पांव तक एक यात्रा करने में कितना समय लगे, कुछ नहीं कह सकते। निर्भर करता है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, और एक ही व्यक्ति के समय समय की मनोस्थिति पर निर्भर करता है। मान लो किसी का मन बहुत व्याकुल है, जरा भी समता नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो जहां गया वहीं संवेदना नहीं मिली, मिनट भर रुकना पड़ा, आगे बढ़ा, संवेदना नहीं मिली, मिनट भर रुकना पड़ा। यूं करते करते आध घंटा भी लग जाए, 1 घंटा भी लग जाए, हमें काहे की जल्दी है। लेकिन अगर मन बहुत सजग है और बहुत एकाग्र है और बड़ा संवेदनशील है, सूक्ष्म है, जहां गए वहीं संवेदना, आगे बढ़े संवेदना, आगे बढ़े संवेदना, सारी जगह संवेदना मिलती चली गई, तो ये यात्रा 10-1 मिनट में ही पूरी हो जाए। 10 मिनट से कम समय में अगर यात्रा पूरी करते हो तो इस समय उचित बात नहीं, आगे जाकर तो होने लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अब इस समय 10 मिनट से जल्दी अगर पूरा कर दिया तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा अंग छूट गया, और हमें तो अंग प्रत्यंग में से गुजरना है, तो कम से कम 10-1 मिनट तो लगाएं।